हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का 4 क्लास कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा 5वां क्लास है। और हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण थे, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को भी कंप्लीट किया और आधारिक संरचना जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या क्या है वो सब को भी हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। और आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार बिहार में आर्थिक विकास की गति पहले से ही धीमी थी, लेकिन जैसे ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा इसका आकलन किया गया बिहार में आर्थिक विकास की गति का, तो पाया गया कि बिहार में जहां घरेलू उत्पाद में यानी कि GDP में जैसे ही 2003-4 में बिहार के आर्थिक विकास की गति निगेटिव थी यानी कि -5.15% थी। फिर जैसे 2008 और 9 में जब आर्थिक विकास की गति को जांचा गया CSO के द्वारा, तो पाया गया कि जो है बिहार की आर्थिक विकास में यानी कि बिहार में घरेलू उत्पाद में GDP में जो है वो सकारात्मक विकास हुआ है यानी कि पॉजिटिव हुआ है। कितना हो गया? तो -5.15 था, ये हो गया 11.03%। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2003-4 से 2008-9 में आप देख रहे हैं कि विकास हुआ है, निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ जो विकास हुआ है इसको हम बिहार में जो विकास हुआ है इसको हम आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहते हैं। इस पीरियड को हम आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। तो गुजरात में जहाँ 2008-9 में विकास दर 11.05% रहा, जबकि बिहार का 11.03% रहा है। देख रहे हैं 2008-9 में कितना था? 11.03, लेकिन गुजरात का कितना था? तो 11.05। तो किसका ज़्यादा है? तो गुजरात का आर्थिक विकास जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट नोट है, बिहार के विकास की इस गति को कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र का आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहते हैं। देख रहे हैं, अभी मैं आपको बताई कि 2003-4 से लेके 2008-9 में जो बिहार का विकास हुआ है, इस विकास की गति को आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम मायरेकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाले राज्य। तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है कुछ राज्य को, जैसे है जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्व के राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट एक नोट है, 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो जाने के बाद खनिज बाहुल्य क्षेत्र झारखंड में चले गए और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए। तो आपको जैसा याद होगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को, ये डेट आपको याद रखना होगा, 15 नवंबर 2000 को। और जैसे ही बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो जो भी बिहार के पास खनिज बाहुल्य था वो झारखंड के पास चला गया और बिहार के पास केवल जो उर्वरक भूमि थी वहीं रह गई। नेक्स्ट एक नोट है, बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है तो दक्षिणी भाग सूखा से ग्रस्त रहता है। ठीक है, उत्तरी भाग बिहार का क्या होता है? बाढ़ से तबाह रहता है और दक्षिणी भाग सूखा से ग्रस्त रहता है। नेक्स्ट है, 2008 में कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आने से काफ़ी क्षति हुई थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर बिहार में कोसी नदी में भयंकर बाढ़ कब आई थी, क्योंकि आपके बुक में 2008 दिया गया है, तो आपको ये डेट याद रखना होगा, 2008 में। नेक्स्ट है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में कहा था। क्या कहा था कुजनेट ने? तो कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है,
ठीक उसी तरह किसी एक भाग को गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक होता है। ये कोटेशन किसका है? तो ये कोटेशन कूजनेट का है। तो ये कोटेशन आपको याद करना होगा, हो सकता है एग्जाम में दे दे पूरा लिख दे और बोल दे कि ये कोटेशन निम्नलिखित में से किसका है। तो याद रखिएगा कूजनेट का है। गरीबी क्या है? कैंसर रोग की तरह है, और जैसे ही जिस शरीर के छोटे से भाग में कैंसर हुआ है और वो पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक गरीबी में वैसा ही है, जो पूरे विश्व की संपन्नता के लिए गरीबी घातक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि जनित उद्योग। तो कृषि जनित उद्योग होता क्या है? तो ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं, सिर्फ कृषि उत्पादन पर, दूसरे पे नहीं। वैसे उद्योग जो सिर्फ कृषि उत्पादन पर ही आश्रित होते हैं उसे कहते हैं कृषि जनित उद्योग, अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उन्हें कृषि जनित उद्योग कहते हैं। कच्चा माल जैसे क्या हुआ? तो कपास क्या है? एक प्रकार का कच्चा माल है, और वो हम किससे प्राप्त करते हैं? तो वो भी हम कृषि से प्राप्त करते हैं। तो कच्चा जो कपास है वो क्या हो गया? कृषि जनित उद्योग हो गया। उदाहरण के लिए क्या हो गया? आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना, ये सब क्या है? कृषि जनित उद्योग है। क्योंकि आम क्या है? एक कच्चा माल है, और कच्चे माल से हमने क्या बना दिया? अचार बना दिया। टमाटर क्या है? कच्चा माल है, और टमाटर से क्या बन गया? सॉस बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है गरीबी रेखा, यानी कि पॉवर्टी लाइन। तो आखिर पॉवर्टी लाइन होता क्या है? तो गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया है, यानी कि बॉर्डर लाइन बनाया गया है गरीबी रेखा के लिए। गरीबी रेखा को पहचानने के लिए एक बॉर्डर लाइन बनाया गया है। तो क्या है? गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ठीक है, हम गरीबी रेखा किस में मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी योजना आयोग के द्वारा ये तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी चाहिए? तो 2400, तथा शहरी क्षेत्रों में कितनी चाहिए? तो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक दिन में 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में लेना चाहिए और शहरी क्षेत्रों को 2100 कैलोरी लेना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी ज़्यादा लेने की बात कहा गया है, और शहरी क्षेत्रों में कैलोरी 2100, यानी कि 2400 से कम है तो 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में लेने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है। कौन सी काल्पनिक रेखा है? तो कैलोरी गरीबी की माप के लिए काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है। इसे संक्षेप में बीपीएल भी कहा जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त नहीं करता है, वैसे व्यक्ति को बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नरेगा। नरेगा NREGA, नरेगा का फुल फॉर्म हो गया N से नेशनल, R से रूरल, E से एम्प्लॉयमेंट, G से गारंटी और A से एक्ट। यानी कि इसका हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। ठीक है, इसीलिए इसको संक्षेप में क्या कहते हैं? तो नरेगा कहते हैं। तो ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो ये नरेगा क्या है? नरेगा जो है एक प्रकार की रोजगार देने की व्यवस्था है, यानी कि ये बेरोजगारी को दूर करने का एक सरकार के द्वारा जरिया किया गया है। नरेगा के द्वारा क्या किया जाता है कि जो भी ग्रामीण मजदूर है उसको साल में कम से कम 100 दिनों के लिए काम दिया जाता है, जिससे उसके बच्चे को परेशानी न हो, उसका परिवार जो है उसका परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो सके। इसी के लिए सरकार के द्वारा जो है ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है।
इसके लिए जो है न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित होती है। एक मजदूरी निर्धारित कर दी गई है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी मिलेगी जिससे उसका भरण पोषण हो सके। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।